नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का विषय रसायन विज्ञान का पेपर। तो हम इसमें इसका फुल सॉल्यूशन A to Z फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं तो उनको आप पढ़ लीजिए। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं और आपको हम इसका फुल सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुन कर लिए तो लिखिए। तो इसका हो जाएगा शुष्क बर्फ ठोस CO2 है तो क्या है, आणविक क्रिस्टल है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो दूसरा है किसी अभिक्रिया का वेग बराबर K/m और B/n है तो इसकी कोटि क्या होगी, तो m गुणित n होगी। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा कोलाइड कणों का कौन सा गुण प्रकाश के विकिरण का कारण, तो उसका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। और चौथा है हेमेटाइट लोहे के संधारण की विधि क्या है, तो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और पांचवा आपके लिए दिया गया है कि निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो किसका, हीलियम का। और आपके लिए छठवां भी दिया गया है आपके लिए, तो इसका भी आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा आपके लिए एप्सिलॉन। तो यह सब वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं खालिस्तान की ओर। तो खालिस्तान आपके लिए दिए गए हैं। तो ये आपके लिए कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। तो इन सभी खालिस्तान जो कि 7 खालिस्तान हैं, इन सभी का सॉल्यूशन हम आपको इसी PDF में बता रहे हैं। पूरे पेज में इसका आंसर लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ लीजिए। और आपके लिए दी गई कुछ सही जोड़ियाँ, आप एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं ये, और आपको सही जोड़ियां भी बता रहे हैं। तो आपके लिए सही जोड़ियां भी दी गई हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो इन सभी सही जोड़ियों का आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब चलते हैं आपके लिए 5वां, 6वां, 7वां इन सभी प्रश्नों को आप देखते जाइए। 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न और 12वां, इन सभी को आप देखते जाइए। और 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19 इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। तो चलिए इनके सॉल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का सॉल्यूशन ए खालिस्तान, सभी के 7 के 7 खालिस्तान ए रहे। तो पहले में आपको भरना है 2, और दूसरे में सल्फाइड, तीसरे में आप चैन, चौथे में प्रोटीन, 5वें में वृद्धिकरण, ब्रहीकरण, और छठवां को आपको कमेंट करके बताना है, और 7वां थर्मोसेटिंग। तो इस तरीके से आपको सभी खालिस्तान को भर देना है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इन सभी सही जोड़ियों के आंसर ए रहे। तो आपको मैंने सही जोड़ियां जोड़कर आपको बता दी हैं। तो इन सभी को आप देख लीजिए किस तरह से मैंने आपको मिलाई हैं। तो इन सभी को आप लिख लीजिए और अपने पेपर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आप चलते हैं एक शब्द एक वाक्य के आंसर बताने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक चौथे के 7 के 7 के आंसर ये रहे। तो पहले में आपको भरना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट, तीसरे में ATA, और चौथे में आपको भरना है कीटोन, और 5वें में भरना है टॉलेन अभिकर्मक, और 6वें में नाइट्रीकरण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइड तथा नाइट्रेट बनते हैं, वह मिश्रण कहलाता है। तो इस तरीके से आपको 7वां प्रश्न में दिया गया है कि पोपटाइड बनते। इस तरीके से आपको इन 7 के 7 को एक शब्द एक वाक्य के आंसर को भर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है मूलरता। मूलरता क्या है और मूलरता और मूलता। तो इस तरीके से इन दोनों के आंसर आपको लिखना है। तो मूलरता की परिभाषा आपके लिए यह दी गई है। तो इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ तक आपको लिख लेना है। और इसके नीचे आपके लिए मूललता की आपको परिभाषा दी गई है, तो इसको भी याद कर लेना है। तो चलिए हम आपको मूललता की परिभाषा यह बाकी दी गई है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। और बाकी अगले पेज में हम आपको बता रहे हैं। तो ये रही आपकी मूललता की फुल परिभाषा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। तो ये रही आपकी मूललता की परिभाषा, तो इसको भी आप लिखते जाइए। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक 6वां में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर पूछे गए हैं। तो आपको कोई 2 याद कर सकते हैं, इनमें से आपको 2 लिख देने हैं, कोई भी 2 जो कि छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप वीडियो को रुका कर देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपके 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।
और बाकी ये भी लिखे हुए हैं। तो यदि आप जो सा भी लिखना चाहते हैं, आपको 5 दिखा रहे हैं, तो इनको आप में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। अब आपका 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका है 7वां। तो क्लोरीन के ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अपचयन विरंजन करते हैं। तो अपचयन द्वारा विरंजित पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर रंगीन हो जाते हैं, अतः क्लोरीन विरंजन क्रिया में स्थायी होती है। तो इस तरीके से आपको यह कंप्लीट कर लेना है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है, H2O एक द्रव है तथा H2S एक गैस है, क्यों? तो इस तरीके से आपको यह फुल आंसर आपके लिए बताया गया है। तो इस पूरे आंसर को आपको लिख लेना है और बाकी थोड़ी सा बहुत आपको अगले पेज में दिखा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब आपको हम अगला, इसका आपको कुछ रह गया था तो इसको भी आप लिख लीजिए। तो यह आपका पूरा दिख रहा होगा आपके लिए। तो यहाँ A to Z आपके लिए फुल आंसर आपको प्रश्न क्रमांक 8 का दिख रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न क्रमांक 9वां। तो प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर है कि इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 9वें का पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुल आंसर इतना जो कि दिख रहा है आपके लिए, इसको आपको काफ़ी अच्छे से लिखकर कंप्लीट कर लेना है। अब आपके लिए हम अगले प्रश्न के लेकर चलते हैं। तो 10वें का आ है ए वाला कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। तो यह समझाई गई है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो कार्बोनिल एमीन जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, जिसे तीव्र दुर्गंध आती है। कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया का प्रयोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यह पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुल भर लेना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब आपके लिए लेकर आ चुका कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया हो चुकी है, तो इसका आंसर उदाहरण भी आपको दिया गया है। अब है अगली अभिक्रिया जो कि है आपको दिया है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो यह भी, इसका भी आंसर आपको लिखना है। तो प्राथमिक एमीन को इस तरीके से आपको यह आंसर दिख रहा है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं। तो यह बाकी यह अभिक्रिया ये रही मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का उदाहरण भी आपको दिख रहा है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आपके लिए प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो DNA और RNA में अंतर पूछे गए हैं, तो इसमें आपके लिए 4 अंतर दिख रहे होंगे। तो इन दोनों को आप कंप्लीट करते जाइए। 4 के 4 अंतर 5 दिख रहे हैं, तो 5 में से 5 आप लिख सकते हैं। तो 4 में अंक में पूछे गए, तो इनमें 2 सूत्र होते हैं, इसमें 1 सूत्र होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें डीऑक्सीराइबोसम शर्करा होती है, इसमें राइबोसम शर्करा होती है, इसमें एनिलीन ग्वानिन थाइमिन होते हैं, इसमें एनिलीन ग्वानिन और यूरेसिल होते हैं, या 1 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। इसमें यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, या इसमें यह नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं आपके लिए अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 12वां। तो प्रतिजैविक क्या है, उस एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपके लिए प्रतिजैविक पूरा अच्छे से समझाया गया है, तो इसको आप कंप्लीट करते जाइए। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंद द्वारा अन्न उत्पन्न करता है, द्वारा उत्पन्न होता है। अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को अवरोध करता है तथा नष्ट करता है। प्राथमिक एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था, जिसका आविष्कार एक जीवडर फेमिन ने किया था। क्लोरोमाइसिटिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि इनके अन्य एंटीबायोटिक हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके 12 के 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको आप दोबारा देख लीजिए। अब रही आपके प्रश्न क्रमांक सल्फा औषधियाँ क्या हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिए। तो 13वें का अथवा का आंसर है यह है। तो सल्फा औषधि आपको पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब है आपके लिए आदर्श और अनादर्श विलयन के प्रकार। तो यह आपको 13वें का आंसर है। धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखना है। तो आपके लिए पहला अंतर आपके लिए दिख रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए और बाकी अंतर आपको अगले पेज में दिखा रहे हैं। तो यह रहे बाकी अंतर, ये रहे आपके लिए 5 के 5 दिख रहे हैं। तो इन सभी को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको अब दिया गया है और अब
अभिक्रिया की आणविकता, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 में का आंसर है, तो इसमें आपके लिए 3 दिए गए हैं। तो आपको इस तरीके से इन सभी आंसरों को आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो अगला प्रश्न अभी तो आपके लिए 14वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपके लिए फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बता चुके हैं मैं। तो 4 के 4 आंसर आपको काफ़ी अच्छे से लिखने हाँ। और 14 प्रश्न, तो इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब चलते प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर रहा आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल के निम्न बिंदुओं को समझाइए। तो इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को समझाया गया है। तो इनको आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, तो इन सभी को आप पढ़ते जाइए। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब रहा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, तो इनके आपको 2 बिंदुओं को समझाना है, इसको और इसको। तो इन दोनों को आपको आंसर लिख देना है। तो चलिए बताते हैं हम आपके लिए। तो यह रहा आधा और आधा इस पेज में है। तो इन दोनों को आप लिख लेना जो कि आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आपसे प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो हुन से डीकर अभिक्रिया क्या है। तो हुन से डीकर अभिक्रिया आपके लिए समझाई गई है और इसको आपको पूरा यहाँ A to Z यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फुल आंसर इसका लिख लेना है। अब चलते हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे प्रश्न क्रमांक 17 का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुका है। अब आपको अगला सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। तो प्राथमिक विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकताओं को समझाइए, इसके इनकी मात्रक लिखिए, तनुकरण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आपको यह सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। तो इस तरीके से इनको आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा बराबर 1/ρ। इस तरीके से आपको उनको लिखते जाना है। और विशिष्ट चालकता का यह फुल आपको आंसर दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं अगला प्रश्न जो कि तुल्यांकी चालकता। तो यह रही तुल्यांकी चालकता का फुल सॉल्यूशन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बाकी सभी और सॉल्यूशन आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप यदि आप फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान आप किसी भी कक्षा के यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यह आपका 19वें का आंसर, तो इसको आप कंप्लीट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 19वां का एक्टिनाइट और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, इनमें से आपको कोई 4 या 5 अंतर लिखने हैं। तो आपके लिए 6 अंतर दिए गए हैं, तो आप इनको 5 अंतर दिख रहे हैं, तो इन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।